गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज मैटर। मैटर होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज मैटर? 18वीं शताब्दी से पहले मैटर को एल्केमी नाम से जाना जाता था। एल्केमी का मतलब होता था जादू। क्या होता था? जादू। जादू को बोलते हैं मैजिक। किसको? मैटर को। यानी कि बिफोर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से पहले मैटर को एक मैजिक नाम से जाना जाता है, यानी कि जादू। लेकिन केमिस्ट्री एक मैजिक नहीं होता है। तो सबसे इसके बारे में सबसे पहले आफ्टर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद में मैटर के बारे में बताया गया कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री एक वर्ड होता है केमिया। केमिया से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। केमिया, केमिया वर्ड से ही हमारी केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। और जो रासायनिक विज्ञान होती है, केमिस्ट्री होती है केमिकल्स। दो या दो से अधिक जब केमिकल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, वहां से चलकर इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री की खोज 18वीं शताब्दी के बाद हुई थी। केमिया नामक एक शब्द से ही इसका निर्माण हुआ था। स्टडी ऑफ मैटर। अगर हम किसी भी चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री कहलाता है। और यहां पर हमने केमिया वर्ड लिखा था। इस केमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लैक मैटर। क्या होता है? ब्लैक मैटर, यानी कि काला पदार्थ। हमें जो भी चीज यहां पर दिखाई दे रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मैक्सिमम तीन चीजों से बनी हुई होती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। या फिर हम ये कहें कि जो भी मैटर होता है उसके पास खुद का एक स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। और उसके पास खुद का एक मास होगा, यानी कि वजन। वो कुछ ना कुछ तो जगह घेरेगी और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा बेटा? मास। अब यहाँ पे जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। कितने टाइप्स के होते हैं? 5। अब सबसे पहले आता है सॉलिड। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, फोर्थ वन इज प्लाज्मा, फिफ्थ वन इज BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और BEC। हमारे सिलेबस के अनुसार तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन ये जो तीनों स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी पदार्थ में मैक्सिमम 1% होती हैं। तीनों स्टेट्स की मात्रा कितनी होती है? अमाउंट होती है 1%। रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज प्लाज्मा इज 99%। प्लाज्मा की स्टेट्स कितनी होती है? 99% तक प्लाज्मा हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर पृथ्वी पे या फिर पूरे एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर क्या अंतर होता है? सॉलिड जो होता है उसकी एक डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट साइज होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एज कंपेयर सॉलिड थोड़ा थोड़ा दूर होंगे, और गैस के जो पार्टिकल होंगे बहुत ज्यादा दूर होंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ये अंतर होता है। अब आता हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो मिनिमम 2000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक का प्लाज्मा के अंदर टेम्परेचर होता है। बस सर, काफी इतना।